हेलो स्टूडेंट्स, आइए भ्रमर गीत में उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखते हैं सूरदास जी का भ्रमर गीत। मैंने बताया था कि ये उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप है उसी पर आधारित है। उद्धव आकर के गोपियों को समझाते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए और निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए और श्री कृष्ण को भूल जाइए, उनके बारे में विरह करना बंद कर दीजिए, इन्हीं सब बातों को और योग कीजिए, ये समझाते हैं। इन सब बातों को जब आकर के उद्धव समझाते हैं तो गोपियां उनको क्या जवाब देती हैं, इस पद में यही है। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से? गोपियां कहती हैं, आइए देखते हैं एक बार पढ़ करके। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहति यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियलि गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दर्शित किरण भानु भई भुंजे, उद्धव यह कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जगवत अखियां भई छुंजे। तो गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल, गोपाल श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण के बगैर, बैरी माने शत्रु, शत्रु के समान ये जो कुंज मतलब छोटे छोटे बगीचे जो हैं, ये वन बगीचे जो हैं, ये शत्रु के समान लगने लगे हैं। श्री कृष्ण के बगैर बगीचे सभी शत्रु के समान लगने लगे हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, लता में पत्तियां, तब वही पत्तियां बगीचों की शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, शीतल लगती थी। अब भई विषम, अब ठीक इसके विपरीत हो गई हैं, ठीक इसके विपरीत हो गई हैं। ज्वाल की पुंजें अग्नि की राशि के समान हो गई हैं। अर्थात अब वही पत्तियां यदि शरीर में लगती हैं तो ताप देती हैं, शरीर को जलाती हैं। इस प्रकार से आगे कहती हैं गोपियां, वृथा बहती, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये यमुना नदी व्यर्थ में बह रही है। अभी तक जब श्री कृष्ण के साथ हुआ करती थी तो यही यमुना नदी, यही पक्षी और यही कमल के फूल, यही भंवरे जो गुंजायमान होते थे, ये सभी प्रसन्नता प्रदान करते थे। लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं मथुरा को, तब से गोपियां कह रही हैं कि जो यमुना नदी ऐसा लग रहा है कि बेकार में बह रही है, व्यर्थ में बह रही है। खग बोलत, खग में पक्षी, लग रहा है कि बेकार में पक्षी चहचहा रहे हैं। वृथा कमल फूलन, ऐसा लग रहा है कमल का फूल भी बेकार में खिल रहा है। आली अलमिस भंवरा गुंजे, और कमल के फूलों पर बेकार में भंवरे गुंजायमान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पवन पान घन सार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, पवन मतलब वायु, पान घनसार निष्कपूर, सजीवन दधिसुत चंद्रमा की किरणें, ये सभी भान के समान, भान माने सूर्य के समान, भई भुंजे, भुंजे का मतलब शरीर को जला रही हैं, ताप दे रही हैं। वही अर्थ है कि ये सारी चीजें शीतलता प्रदान करने वाली हैं शरीर को, और अब यही ठीक विपरीत काम कर रही हैं, शरीर को जला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, उद्धव जाकर के माधव से यह बात कह देना, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। मदन, मदन का अर्थ क्या है? कामदेव। मदन का अर्थ क्या है? कामदेव, कामदेव की प्रियवती है मदन। मारी कीन्ही हम लुंजे, अर्थात काम वासना ने हम सभी को अपंग सा बना दिया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा ने हम सभी को अपंग सा बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मग जोगवते अखियां भई छुंजे, रास्ता देखते देखते आंखें निस्सार सी हो गई हैं। निस्सार का मतलब आंखों ने आसरा त्याग दिया है, अब श्री कृष्ण के वापस लौटने का आसरा त्याग दिया है, निस्सार हो गई है, खाली सी हो गई है। ऐसा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में जाते हैं। भाषा ब्रिज है, गुण प्रसाद है, रस वियोग श्रृंगार है और करुण भी है। इसमें अलंकार अनुप्रास
है। आइए आगे अगले पद पर बढ़ते हैं। अगला पद देखते हैं। हमरे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सुत व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी या तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। आइए व्याख्या समझते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से हमरे हरिहारिल की लकड़ी, अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी जब भी जमीन पर उतरता है तो अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है, कभी भी नंगे पैर जमीन पर वह नहीं बैठता है, इसलिए उस लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण हमारे लिए हैं। मन क्रम वचन, मन से कर्मों से वचन से नंद के नंदन को उर माने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, इस हृदय ने दृढ़ता से उन्हें पकड़ रखा है। अर्थात इस हृदय ने मन वचन और कर्मों सभी चीजों से उन्हें मजबूती से अपने अंदर समा रखा है, संजो रखा है। इस प्रकार नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते हुए सोते हुए दिन में या रात्रि में कान्ह कान्ह जकरी, ये हृदय सिर्फ एक ही नाम लेता है और वो श्री कृष्ण का ही नाम कान्हा कान्हा कहकर ये हृदय जब भी कुछ इससे आवाज निकलती है तो सिर्फ कान्हा का ही नाम निकलता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, उद्धव से कहती है कि आपकी योग की बातें सुन करके ऐसा लग रहा है ज्यों करुई ककरी, जिस प्रकार से करुई ककरी का टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उस प्रकार से योग की बातें तुम्हारी हमको लग रही हैं। सुत व्याधि हमें ले आए, ये इस प्रकार की व्याधि, व्याधि का मतलब दुख, इस प्रकार का दुख तुम हमारे लिए ले आए हो जिसको न कभी देखा है न सुना है और न ही कभी किया है। यह तो सूरती नए ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं ये ले जाकर के उन्हें दे दो जिनके मन चक्री, जिसका मन भरमाया हुआ हो, जिसका मन भ्रमित हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।